दोस्तों नमस्कार। इट हैज़ जस्ट बिगन। ये एक शुरुआत है भारत जोड़ने की। आपको भारत जोड़ने के लिए एक कदम बढ़ाना है, यह मेरा कहना नहीं है, यह कहना है राहुल गांधी का, जिन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत में यह बात कही थी। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हो रही थी। यह समाचार तो आ रहे थे। कल एक वीडियो जारी किया गया था जिसके अंदर लंदन के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के लिए पदयात्री भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। विदेश में बैठे हुए हमारे भाई बहन भी अब भारत जोड़ने की प्रक्रिया में एक कदम बढ़ा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ। उस जमीन पर तिरंगा लहराया जा रहा था जहां किसी समय आज से लगभग 100 सालों पहले तिरंगे को भारत में लहराने पर भी सजा मिलती थी। उस विदेशी जमीन पर हमारा तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा था और भारत जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा था भारत जोड़ो यात्रा के साथ। उस विदेशी जमीन पर तिरंगा 2 ही बार लहराया जाता था, या तो कोई भारतीय राजनेता जब उस विदेशी जमीन पर गया हो, या फिर हमारे भारत ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल कर ली हो। यह पहली बार हुआ है जब वहाँ के आम लोगों द्वारा, जो कि भारतीय हैं, अपने देश के तिरंगे को बड़ी आन बान और शान से लहराते हुए सड़क पर पद यात्रा कर रहे थे। न तो उस समय कोई उनके सामने नया लीडर था और न ही कोई ऐसी उपलब्धि थी जिसकी शान में तिरंगा लहराया जाए। यह तिरंगा लहरा रहा था भारत जोड़ने की शान में, भारत जोड़ो यात्रा के साथ। भारत जोड़ो यात्रा अपने 31 दिन का सफ़र पूरा कर चुकी है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने आपको बताया था भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू करनी पड़ी। उनके ये कहे गए शब्द अंग्रेजी में है, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था भारत जोड़ो यात्रा में भाषा की पाबंदियां खत्म हो गई है। लोग सिर्फ भाव से ही समझ जाते हैं। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। We started the Bharat Jodo Yatra because we see tremendous problems in our country. We see an ideology that is spreading hatred, anger and violence throughout our beautiful country. We see massive levels of unemployment in Karnataka and in the rest of the country. And we see a tsunami of price rise. That is why we decided to do the Bharat Jodo Yatra. संक्षिप्त में मैं यही कहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा आम लोगों की समस्या से, भारतीय नागरिकों की समस्या से जुड़ी हुई है और भारत में बन रहे एक अजीब से माहौल का विरोध कर रही है, जो हमारे खूबसूरत देश को नफरत के माहौल में ढकेल रहा है, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं सब का विरोध करते हुए भारत में जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करती हुई निरंतर आगे बढ़ रही है। हमारा भारत देश तो पूरी दुनिया को विश्व शांति का संदेश देता है, विश्व शांति का प्रतीक बना हुआ है। फिर इस देश में नफरत और हिंसा का क्या काम? यह माहौल क्यों बना? ये परिस्थितियाँ कैसे बदली? इन्हीं समस्याओं को ढूंढते हुए, इनके कारणों को ढूंढते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। क्या कारण रहे होंगे मुझे पता नहीं, शायद राहुल गांधी जी ने इनके बारे में संक्षिप्त में कुछ कहा हो। चलिए सुनते हैं उनकी बात। Demonetization, GST, both these are weapons. The farm laws that are applied here is a weapon. These are not policies. These are weapons aimed at India's poor, at India's farmers, at India's laborers, at India's small and medium businesses. And they are very effective weapons. They have wiped out millions of farmers. They have destroyed the lives of millions and millions of small business owners. राहुल गांधी के अनुसार यह एक विचारों की लड़ाई है, एक विचारधारा है जो कुछ लोगों को तो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, अपने निजी स्वार्थ को बढ़ा रही है और आम जनता को, आम लोगों को परेशानियों की तरफ धकेल रही है, जिसका कारण वो नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून, इस तरह की पॉलिसियों के संबंध में कह रहे हैं कि ये एक हथियार है, पॉलिसी नहीं। आप और हम कोरोना काल की विषम त्रिशादी के बाद बड़ी मुश्किल से अपने को संभाल कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और यह देश विकट परिस्थितियों में फंस गया है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी हुई है, उद्योग धंधे और व्यापार मंदा चल रहा है, छोटे दुकानदार, किसान परेशान हैं और समस्याओं का अबार लगा हुआ है। और उन समस्याओं के समाधान में वर्तमान सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत हो रहे हैं। पूरा देश एक विकट परिस्थिति की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व में बनी हुई परिस्थितियां इस माहौल को और भी गड़बड़ा रही है। बैलेंस एक तराजू जिसके एक पलड़े पर आम जनता है और दूसरे पलड़े पर कुछ बड़े उद्योगपति हैं और कुछ विशिष्ट लोग हैं
जो पलड़ा दिख रहा है वही भारी दिख रहा है और आम जनता का पलड़ा हल्का है। और हमें यह समझाया जा रहा है कि भारत की इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में 5वें नंबर पर आ गई है। भारत का एक कुबेरपति दुनिया का नंबर 2 करोड़पति बन गया है। मुझे नहीं पता आंकड़ों का खेल क्यों खेला जाता है, परंतु मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मान लो मूल्य सूचकांक जो कि निरंतर नीचे की तरफ जा रहा है गलत है। इसके नस्बत ऐसा होता कि भारत विश्व में अर्थव्यवस्था की कोई सी भी पोजीशन रखता, परंतु भारत का मूल्य सूचकांक, मानव मूल्य सूचकांक ऊपर की तरफ चल रहा होता, गरीबी का आंकड़ा ऊपर की तरफ चल रहा होता। और विश्व की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर भारत कुपोषण का शिकार हो रहा था। अगर वो नंबर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता और भारत में कुपोषण से होने वाली मौतें कम होती, कुपोषण के शिकार कम होते और भारत अपने मूल्य सूचकांक में निरंतर आगे बढ़ रहा होता। विकास की तो सही परिभाषा यही कहलाती है। यह परिस्थितियाँ क्यों बनी और क्यों विकट होती जा रही है और इसका समाधान क्या है, इन सवालों के जवाब मेरे पास तो नहीं है। राहुल गांधी जी अपने बयान में इन सवालों के जवाब को ढूंढते हुए कुछ कारण बता रहे हैं और उनका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। And my answer is very simple. The BJP does not work for the poor people of this country. They don't give you MSP. They give you GST. They raise the price of petrol. Karnataka is the only state where the 3 criminal farm laws are applicable. Brothers and sisters, you have to ask yourself one very simple question. If the money is going out of your pocket, whose pocket is it going into? Money does not disappear. If it is coming out of your pocket, it is going into someone else's pocket. क्या राहुल गांधी जी के बयान सुनकर आपके दिमाग में कुछ हलचल पैदा हो रही है? क्या आपका दिमाग अब भी यही कह रहा है कि नहीं, ये एक पप्पू के वर्ड है और हम इन पर ध्यान नहीं दें? मर्जी है आपकी, आखिरकार यह देश भी तो है आपका ही। आपको ही अपने देश को संभालना होगा, उसे आगे बढ़ाना होगा, उसे जोड़ना होगा। मैं आपसे एक कवि की कल्पना को, जो कि उन्होंने कविता के रूप में और फिर उस पर एक गाना बना था, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। राम राम जी।